समय आ गया है। हाँ लीजिए दोस्तों, बिहार की सियासत में चुनाव से पहले जबरदस्त हलचल है। एक और जहां गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ राहुल की बहन सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पटना में उन्होंने महिलाओं से संवाद किया, और तीसरी तरफ एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार सक्रिय हैं और बिहार में अपनी सियासी पांव मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को साधने की सियासत भी तेज हो गई है और पीएम मोदी ने महिला रोजगार योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं से बातचीत की है और उनके खातों में चुनाव से ठीक पहले पैसे भी भेज दिए हैं। अब आखिर कैसे प्रियंका ने घेर लिया, ओवैसी ने कैसे बना ली अपनी एक जमीन और अपनी एक अलग राह, सब कुछ आपको आगे बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए आप। आपको नमस्ते, आपने देखना शुरू किया है द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, तो बिहार की धरती पर सियासत की बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हाँ, तीन बड़े चेहरे या चार भी आप कह सकते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री ने भी जो कभी विरोध करते थे, कभी फ्री को देश के खिलाफ बताते थे, आज खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए चुनाव से ठीक पहले दे दिया। अब ये महिलाओं के उत्थान के लिए है या अपने पक्ष में मतदान के लिए, खैर ये इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल एक तरफ वो, दूसरी तरफ अमित शाह बिहार में, तीसरी तरफ प्रियंका गांधी की हुंकार और उधर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, यानी अलग अलग मोर्चों में, अलग अलग मोर्चों से अलग अलग मैदान में अपनी राजनीति को साधने की बस कोशिश। बिहार चुनाव की सरगर्मी, हर तरफ तैयारी, लेकिन समय बताएगा कौन किस पर भारी। इंडिया एनडीए की लड़ाई, लेकिन एमआईएम की बीच में उपस्थिति बहुत कुछ बता रही है। महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी की लगातार कोशिश, महिलाओं को लेकर लगातार प्रियंका गांधी वो आधी आबादी को साधने की कोशिश, और ठीक उसी दिन जिस दिन महिलाओं को केंद्र सरकार नीतीश मोदी वाली डबल इंजन वाली वो तोहफा देती है 10,000 रुपए पहली किश्त। गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर, पार्टी के बूथ स्तर पर लगातार कोशिश, और इसके बाद भी अमित शाह, हालांकि जो रोहतास में उनके साथ हुआ था उसके बाद तो इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए था, उन्हें इतना जल्दी नहीं दौरा करना चाहिए था, क्योंकि यात्रा का उद्देश्य पूछ रहे थे, विषय पूछ रहे थे, जवाब जो मिला आपने देखा। लेकिन एक बार फिर वो रणनीति, भारतीय जनता पार्टी को एकजुट, लगातार एनडीए में बिखराव को लेकर अमित शाह को आना ही पड़ा बिहार। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को एकजुट, सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार से वार्तालाप, पार्टी दफ्तर जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताना, समझाना कि कैसे एनडीए में रहते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करना जरूरी है, तभी अपना मुख्यमंत्री मिलेगा। और अमित शाह की भी बिहार की दिलचस्पी, बिहार पाने की, कुर्सी की लालसा कई तरह से सवाल भी उठा रही है। चुनावी मौसम, गृह मंत्री साहब सारे काम छोड़कर चुनावी मौसम और पार्टी प्रचार प्रसार में डटे हुए, जुटे हुए। दोस्तों, उधर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी एक बार फिर वोटर अधिकार यात्रा में अपनी जबरदस्त भागीदारी, अपनी उपस्थिति और राहुल के साथ खड़े होकर सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश के साथ साथ फिर से एक बार प्रियंका गांधी बिहार पहुंचे, महिलाओं से संवाद किया, उनके मुद्दे उठाए, महिलाओं से महिला शक्ति को बदलाव का केंद्र बताया। मोतिहारी में प्रियंका गांधी बोली अपने यानी बिहार वाले अंदाज में, का हाल बा, आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, अब बदलाव का समय आ गया है। यानी एक तरफ मोदी जी का तोहफा, दूसरी तरफ अमित शाह साहब का बिहार दौरा, तीसरी तरफ से वो गढ़ जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, उसी जगह से प्रियंका गांधी ने बना दिया माहौल। सुनिए सबसे पहले प्रियंका को, आप उनके आत्मविश्वास को और बिहार प्रेम को जरा आप देखिए। क्या हाल बा? हाल बदलने का समय आ गया है। अब बहुत संघर्ष कर लिया है आपने, अब बदलाव का समय आ गया है, बदलाव लाओ। सुना दोस्तों आपने। और उधर वही एमआईएम यानी तीसरा मोर्चा जिसे कहा जा रहा है, आए थे इंडिया गठबंधन का साथ निभाने,
लेकिन सहयोगियों ने दरवाजे बंद कर दिए, मना कर दिया कि आपकी कोई जगह नहीं है। खैर, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार रैलियां, लगातार सभाएं, यानी 5 दिनों से वो बिहार में है, सीमांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ा तबका कह रहा है, इधर वाले कह रहे हैं कि वोट कटवा पार्टी आ गई है भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। वो लोग कह रहे हैं कि तुमने जोड़ा ही नहीं अपने साथ, तुमने आने ही नहीं दिया दरवाजे, हमने तो कोशिश की, क्या नहीं किया, लेटर लिखा, दरवाजे पे आए, लेकिन नहीं शामिल किया। तो अब अलग मोर्चा, अलग चुनौती, और इसका जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने साफ कह दिया कि यही लोग होंगे, यानी महागठबंधन वाले। वो भी हुंकार भर रहे हैं, वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटे। जरा मैं चाहता हूं आप असदुद्दीन ओवैसी को भी सुनिए, जिस तरह से हुंकार भरते हुए और अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और ये किसका फायदा, किसका नुकसान होगा, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन आप ओवैसी साहब को आपको सुनना चाहिए पहले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने तो पूरी कोशिश कर ली, मगर हमको चुनाव लड़ना है और बराबर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। चाहे यहां पर हो, कोचा दामन हो, रुकनुद्दीन जहां से है, शाहनवाज जहां से है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुमसे आकर जमहूरी तरीके से जंग करूंगा, जंग करूंगा। ये मेरी जाती जंग नहीं होगी। इन गरीब आवाम को तुमने धोखा दिया है, इनके ख्वाबों को तुमने चुकनाचूर करने की कोशिश की। वो गरीब आवाम जो हिंदुस्तान के कोने कोने से अपने पैसों से खर्चा कर आकर तुमको वोट डाला। और मैं जानता हूं, इलेक्शन से 2 दिन पहले तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम मेरे सामने आकर हाथ की भीख मांग रहे थे कि साहब हमको बचा लो, चुनाव के लिए 2 दिन है। अरे मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, मेरा अल्लाह जानता है। मैं इसलिए किया क्योंकि मैंने सीमांचल की आवाम को एक वादा किया, और उस वादे को पूरा करने के लिए हम तमाम ने अपना सब कुछ अपने दांव पे लगा दिया। नहीं, हमारे उम्मीदवार को कामयाब करना है, क्योंकि सीमांचल की जनता को हमने वादा किया। और वही दोस्तों, इधर एनडीए ने भी लगातार, चूंकि कई दिनों से आप खबर देख रहे हैं, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो, उसमें झगड़ा हो जाता है, मारामारी हो जाती है, कुर्सियां चलने लगती हैं और मतभेद दिखाई देता है, बिखराव दिखाई देता है। और शायद इसीलिए एक तरफ चूंकि 20 साल, 2 दशक जो पार्टी शासन कर रही है एक प्रदेश में, केंद्र में 11.5 साल से, और अब वो फ्री वाली वो लॉलीपॉप दे रही है, जो कभी विरोध करती थी, कभी फ्री के खिलाफ, अब वो ये आजमा रही है। तो आप ज़रा समझिए, इस मापदंड को ज़रा समझिए कि आखिर 2 दशक के बाद आपने विकास कार्यों को पूरा नहीं किया है। आपने विकास क्या उस स्तर का नहीं किया है? किया तो है, लेकिन कागजों में किया है, जमीन पे नहीं किया है। और शायद इसीलिए अब महिलाओं को साधना पड़ रहा है। और इसे, यानी शब्द बदल के कह लिया जाए कि वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश, और वो भी पैसे लगातार, कभी पत्रकारों को, कभी वकीलों को, कभी फ्री बिजली, कभी दीदियों को, कभी आशा कर्मियों को, कभी किसी को, कभी किसी को। आज महिलाओं को पहली किस्त मिल गई, 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए। तो आखिर 2 दशक रहने के बाद भी ये करना पड़े तो स्पष्ट हो रहा है कि आप भी समझते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो मुश्किल है। दोस्तों, महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए एनडीए ने। मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल बातचीत की, सीधे महिलाओं से संवाद किया। प्रियंका ने उधर बता दिया सब कुछ, हकीकत खोल दी पोल। चुनाव से पहले नीतीश कुमार क्यों जागे, प्रियंका पूछ रही हैं। 20 साल से महिलाओं के लिए उन्होंने किया तो किया क्या, और अब ये क्या है, सब समझ रहे। प्रियंका को सुनना चाहिए आपको। मैंने यही कहा कि ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं अभी? 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय, जो जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ये पहले क्यों नहीं किया? और ये 10,000 रुपये है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं, समझदार हैं। वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये,
कि चुनाव के पहले सब, जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। तो मेरी आशा है कि महिलाएं जागेंगी और अपनी शक्ति को करप्शन हो रहा है बिहार में? मैम तो दोस्तों अब सवाल है कि क्या महिलाएं बनेंगी 2025 के चुनाव की असली निर्णायक? क्या आधी आबादी को साधने के लिए लगातार निरंतर तमाम दल जुटे हुए हैं? अब कौन कितना सक्षम होगा? बीजेपी का ये पैसा बांटने वाला, यानी वोट दो पैसे लो, ये वाली रणनीति आपको कैसी लगी? बिहार की सियासत गर्मा चुकी है दोस्तों, और इस बार सियासी हथियार है महिला मतदाता, इस बार सियासी हथियार है महिलाओं को साधना। गृह मंत्री अमित शाह जमीनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। प्रियंका गांधी महिलाओं को भरोसे का संदेश उन्होंने दिया है। बदलाव की चाबी ये बताया है कि अब महिलाओं के पास है। ओवैसी की रैलियों के जरिए असदुद्दीन ओवैसी ने वोट बैंक की सियासत को हवा दी है, और इधर एनडीए ने महिलाओं के खाते में सीधे राशि भेजकर बड़ा दांव चलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया है, भावनात्मक कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। बड़ा सवाल, क्या महिलाएं इस बार सियासत की सबसे बड़ी ताकत बनेंगी? क्या महिलाओं पे ही तमाम दल दाव खेल रहे हैं? तो बिहार की सियासत में अब किसी एक मुद्दे की बात ये नहीं रही, बल्कि महिला मतदाता की अहम भूमिका दिखने लगी है। महिलाओं की भागीदारी समझ आने लगी है, और शायद इसीलिए तमाम दल महिलाओं पे दाव खेल रहे हैं। तीनों मोर्चों के नेताओं ने एक्टिव होकर लगातार लोगों से मिलना, दावे वादे करना शुरू कर दिया है। लेकिन जनता किसे चुनेगी ये तय करेगी। मुद्दे क्या जनता चुनेगी? क्या मुद्दे या फिर मंशा? क्या ये पैसे काम आएंगे? और अगर ये काम आ गए तो फिर 4-4.5 साल भूल जाइएगा। महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र की गई ये रकम क्या वोटों में तब्दील होगी या फिर मुद्दों की राजनीति चलेगी भारी? जवाब मिलेगा आने वाले वक्त में। लेकिन एक बात तय, बिहार के चुनाव पटकथा अब महिलाओं के आसपास लिखी जा रही है, महिलाओं के इर्द गिर्द लिखी जा रही है। आधी आबादी वो बहुत कुछ समझाएगी, बताएगी, दिखाएगी, और शायद इसलिए तमाम दल उन्हें साधने में लगे हैं। प्रियंका गांधी की अपनी कोशिश महिलाओं को साधने की, महिलाओं को जुटाने की। दूसरी तरफ भाजपा एनडीए लगातार उन्हें पैसे देने वाली, एक के बाद एक फ्री ये योजना वो योजना सब अभी याद आ रही है चुनाव से ठीक पहले। 4-4.5 साल या 20 साल भी पूछिएगा तो वो बहरहाल। और इधर तीसरा मोर्चा, वो किसके लिए, एमआईएम किसके लिए फ़ायदेमंद, किसके लिए नुकसानदेह? आप ज़्यादा स्पष्ट बताइएगा, आप खुलकर लिखिए, संवैधानिक दायरे में लिखिए, बोलिए ताकि आपकी पहचान हो सके। लास्ट तक आप बने रहें, आपका शुक्रिया। वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया देके ही जाइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। क्या हाल बा? हाल बदलने का समय आ गया है।